इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करने की कला और विज्ञान है। इंजीनियर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर काम करते हैं, जिनमें इमारतों, पुलों, सड़कों, मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सॉफ्टवेयर का डिजाइन और निर्माण शामिल है। ये लेख इंजीनियरिंग के इतिहास, महत्वपूर्ण इंजीनियरों, विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं और इस क्षेत्र के भविष्य की दिशा में केंद्रित है। इंजीनियरिंग का इतिहास। इंजीनियरिंग का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं तक जाता है, जहां मनुष्यों ने साधारण उपकरणों का उपयोग करके बुनियादी निर्माण कार्य शुरू किए। मिस्र के पिरामिड, रोमन एक्वाडक्ट्स और चीन की महान दीवार जैसी संरचनाएं प्रारंभिक इंजीनियरिंग के अद्वितीय उदाहरण हैं। प्राचीन युग। प्राचीन मिस्र में पिरामिड का निर्माण एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि थी, जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग गणित और निर्माण तकनीकों के बारे में कितना जानते थे। इसी प्रकार मेसोपोटामिया में जिगुराट्स का निर्माण और सिंचाई प्रणालियों का विकास भी महत्वपूर्ण था। मध्य युग। मध्य युग में इंजीनियरिंग ने धीमी लेकिन स्थिर प्रगति की। इस युग में किलों, गिरजाघरों और पुलों का निर्माण प्रमुख था। गोथिक आर्किटेक्चर इस युग की प्रमुख विशेषता थी, जिसमें गगनचुंबी गिरजाघरों और बड़े बड़े किलों का निर्माण किया गया। पुनर्जागरण। पुनर्जागरण काल में विज्ञान और कला में सुधार के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। लियोनार्डो दा विंची जैसे महान आविष्कारकों ने अपने डिजाइनों और अवधारणाओं से इंजीनियरिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आधुनिक युग। औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जेम्स वॉट की स्टीम इंजन, थॉमस एडिसन की विद्युत प्रकाश व्यवस्था और हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन ने इंजीनियरिंग को एक नए स्तर पर पहुंचाया। महत्वपूर्ण इंजीनियर। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके डिजाइनों में उड़ान मशीनें, सैन्य उपकरण और हाइड्रोलिक सिस्टम शामिल थे। जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन में सुधार करके औद्योगिक क्रांति को गति दी। उनके सुधारों ने परिवहन और विनिर्माण उद्योगों में एक नई क्रांति ला दी। थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को उनके आविष्कारों के लिए जाना जाता है, जिनमें विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा शामिल हैं। उनके आविष्कारों ने दुनिया को रोशन किया और संचार के साधनों को बदल दिया। निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एसी विद्युत प्रणाली को विकसित किया, जो आज के विद्युत वितरण का आधार है। उनके आविष्कार और योगदान विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अद्वितीय हैं। इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाएं। सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र बुनियादी ढांचे के डिजाइन और निर्माण से संबंधित है। इसमें पुल, सड़क, जल आपूर्ति प्रणाली और इमारतें शामिल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यांत्रिक प्रणाली और उपकरणों के डिजाइन और निर्माण से संबंधित है। इसमें ऑटोमोबाइल, विमान और औद्योगिक मशीनें शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्युत प्रणालियों के अध्ययन और अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और टेलीकम्युनिकेशन शामिल हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विकास और अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें माइक्रोप्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शामिल हैं। केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग रासायनिक प्रक्रियाओं के अध्ययन और अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें पेट्रोकेमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। इंजीनियरिंग का भविष्य। इंजीनियरिंग का भविष्य अत्यधिक संभावनाओं से भरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी उभरती तकनीकों के साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए और रोमांचक विकास हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आई और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इन तकनीकों का उपयोग स्वचालित डिजाइन, दोष पहचान और स्मार्ट सिस्टम के विकास में किया जा रहा है। रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का उपयोग उद्योगों में उत्पादन की दक्षता बढ़ाने और खतरनाक कार्यों को सुरक्षित तरीके से करने के लिए किया जा रहा है। भविष्य में रोबोटिक्स का दायरा और बढ़ेगा, जिससे नई संभावनाएं खुलेंगी। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग अत्यधिक छोटे पैमाने पर सामग्री और उपकरणों के निर्माण में किया जा रहा है। इसका उपयोग चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में हो रहा है। सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। भविष्य में सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का महत्व और बढ़ेगा। ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंजीनियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निष्कर्ष। इंजीनियरिंग एक व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इसके विभिन्न शाखाओं में अनगिनत अवसर और संभावनाएं हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इंजीनियरों ने समाज के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भविष्य में इंजीनियरिंग नई और उभरती तकनीकों के साथ और अधिक प्रगति करेगी, जिससे दुनिया को और अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और समृद्ध बनाया जा सकेगा।